हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, मैं आर्टिकल्स स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इन डिटेल मैं सिखा रहा हूं और आप लोग ध्यान से सीखिए। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूं मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे क्लास करने के बाद आपको ज़िंदगी में आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियोज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये पूरे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आर्टिकल्स क्या है, द साउंड्स ऑफ द आर्टिकल्स, इन रिटन इंग्लिश 3 आर्टिकल्स होते हैं, इन स्पोकन इंग्लिश 6 आर्टिकल्स होते हैं, दा का मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ए एन दा का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखे हैं तो नोट्स ले लीजिएगा अपने दोस्तों से। अगर आप वीडियोज़ में भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियोज़ में भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। आर्टिकल से रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है, तो वीडियोज़ में भी है, यूट्यूब पे पड़ी है, तो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। आज हमारी 3rd क्लास है आर्टिकल से रिलेटेड, तो चलिए हम सीखते हैं। तो इसमें सीखेंगे पोजिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो हम देखेंगे कि ए एन दा, ये सब हमें सेंटेंस में इसका पोजीशन कहाँ पे होता है। और मैं एक वीडियो में क्लास में क्लियर भी कर चुका हूँ कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो भी देख लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये लगता है कि ए एन दा, ये 3 छोटा जो, ये तो एक सिंगल है, ये तो एक लेटर दिख रहा है, एन है, ये सब इसका क्या जरूरत है सीखने के लिए। लेकिन इसके बिना आप ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे, इसको सीखना ही पड़ेगा। उसकी ऑलरेडी क्लैरिटी मैं दे चुका हूँ, क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ, आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, सी हियर रूल 1। रूल 1 में क्या है, ए ऑब्लिक एन, उसके बाद में ऑब्लिक दा, ये तीनों आर्टिकल जो है, तीनों आर्टिकल्स को, और प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ही हैज़ अ मोबाइल, ये देखिए ये नाउन है, तो इसके पहले हमने आर्टिकल ये यूज़ किया। आई एम इन एन ऑफिस, ये नाउन है, तो इसके पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया। पोजीशन देखिए आप, नाउन के पहले यूज़ करना है। द कैट इज़ लीकिंग इट्स लेग्स, यहाँ पे देखिए ये नाउन है और इसके पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया। तो रूल 1 बहुत आसान है। तो ये रूल 1 में हमेशा हमें नाउन का पहले एक आर्टिकल यूज़ करना ही पड़ता है। यहाँ पे और एक चीज़ में क्लियर करना पड़ेगा, तो सभी दोस्तों आप ध्यान कीजिएगा। कुड यू गेट अ मार्कर, रीडिंग मार्कर, आई थिंक फ्रॉम दैट ऑफिस। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, हमें नाउन के पहले आर्टिकल्स देना ही देना पड़ता है। कब और कब नहीं देना पड़ता वो देख लीजिए। जैसे कि मैंने ये लिखा बैग, बैग नहीं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ये लिखा द वर्ड मोबाइल, तो सिर्फ मोबाइल बोलेंगे तो नहीं होगा, वेयर इज मोबाइल बोलेंगे तो ये गलत इंग्लिश है। आपको आर्टिकल्स यूज करके बोलना पड़ेगा, या तो अ मोबाइल, या तो द मोबाइल, या तो द मोबाइल्स, या तो देखिए मोबाइल्स। जैसे हमने ये कहा अ मोबाइल इंडिफिनिट में यूज किया, ये डिफिनिट में सिंगुलर के साथ यूज किया, ये इंडिफिनिट है, ये भी सिंगुलर के साथ यूज किया। ये जो दा है, द मोबाइल्स, हमने किसके साथ यूज किया, ये इसको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ सिंगुलर के साथ हमने यूज किया। और यहाँ में द मोबाइल्स प्लूरल के साथ हमने यूज किया, प्लूरल के साथ, यहाँ में सिंगुलर के साथ, ये है सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर हमने लिख के रखा था, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे अ मोबाइल, ये सिंगुलर के साथ हमने यूज़ किया, द मोबाइल सिंगुलर के साथ किया, और ये द मोबाइल्स, द मोबाइल्स हमने प्लूरल के साथ यूज़ किया। और एक क्या होगा, मोबाइल्स। तो जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में हम अगर नाउन यूज़ करने जाते हैं, जब भी नाउन यूज़ करेंगे हम, तो नाउन को इन्हीं 4 तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। या तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अ मोबाइल, द मोबाइल, या तो द मोबाइल्स, या तो मोबाइल्स। अब इसके पहले जो है, इसके पहले ज़रूरत पड़ने से हम कोई डिटरमिनर्स लगाएंगे, जैसे कि सम, एनी, ऐसा कुछ लगाएंगे। लेकिन यही 4 तरीके से लिखा जाता है नाउन को, इतना आप समझ लीजिएगा। तो बिना आर्टिकल्स का ये बहुत मुश्किल होता है कि इंग्लिश हम बोल पाए अच्छे से और समझा पाए, क्लियर कर पाए सिचुएशन को। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू।
तो यहाँ पे मैंने ये दिखा रहा हूँ कि रूल 1 में नाउन से पहले आर्टिकल का पोजीशन ऐसा ही यूज किया जाता है। और रूल 2 देखते हैं। रूल 2 देखिए, A/N प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स बैठाएंगे। यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ नाउन के पहले, लेकिन यहाँ पे आप एडजेक्टिव के पहले, जस्ट लाइक ही हैज़ अ न्यू बाइक। देखिए ये जो एडजेक्टिव है तो इसके पहले हमने बैठाया, बट एक्चुअली ये बाइक जो है ये सिंगुलर नाउन है। ये सिंगुलर नाउन है, इसके कारण भी यहाँ पे एक आर्टिकल बैठ रहा है, बट इसका जो पोजीशन जो है एडजेक्टिव के पहले बैठ रहा है। देन यू कैन आल्सो यूज दिस वे। अब देखिए, रबीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये जो गर्ल है ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमें एक आर्टिकल यहाँ देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आर्टिकल्स के हम नाउन बैठा नहीं सकते हैं। सिर्फ अगर प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे और वो भी जनरल में बोलेंगे, जनरल यानी कि इनडिफिनिट में बोलेंगे, इन जनरलाइजेशन में बोलेंगे, तब भी हमें आर्टिकल्स नहीं बैठा सकते हैं। यानी कि व्यापक अर्थ में जब बोलेंगे हम इन अ जनरल सेंस, इन अ जनरल वे, तभी आर्टिकल्स यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। नहीं तो हमें जब सिंगुलर में कोई व्यापक अर्थ में इन अ जनरल वे बोलेंगे तो आ हमें लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ में न पार्टिकुलर सेंस तो दा लगाना पड़ेगा। यहाँ में प्लूरल फॉर्म के लिए अगर पार्टिकुलर सेंस में बोलेंगे तो भी दा लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा। सो रबीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये सिंगुलर में है, इसीलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बट ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हमने यूज़ किया। यहाँ पे भी ये क्या था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव, तो इसके पहले यूज़ किया। नॉक्जिम इज़ द बेस्ट प्लेयर अमोंग अस। तो यहाँ पे प्लेयर जो है सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर नाउन है और इसके पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है। बेस्ट इज एन एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और इसके पहले हमने क्या यूज़ किया है, द, ये आर्टिकल हो गया। तो इस तरीक़ा से ये आपको दो रूल अभी हमने बताया कि रूल 1 में ये और रूल 2 ये है। उसके बाद हम और भी बहुत सारे रूल सीखने वाले हैं, आर्टिकल्स का पोजीशंस और द यूज़ ऑफ द, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं अगला चीज़। सो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, रूल 3, यू सी रूल 3, A/N/द प्लस एडवर्ब, देन प्लस एडजेक्टिव, देन नाउन। सो शिवम इज़ अ वेरी स्मार्ट, ये क्या है, स्मार्ट बॉय, दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय। सो यू सी हियर, ये जो स्मार्ट है ये क्या है, एडजेक्टिव, हमारे ये वाला आ गया। वेरी क्या है, एडवर्ब। हम सब एक एक करके सीखेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, जब मैं ग्रामर सिखाऊंगा। अभी तो आर्टिकल सीख रहे हैं, अभी के लिए आप मार्क करके रखिए। आप नोट्स बना रहे हैं, यू मस्ट मेक द नोट्स। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तो भूल जाएंगे, इसीलिए नोट्स बना लीजिए आप सभी लोग, बिकॉज योर हैंड राइटिंग इज़ योर ब्रेन राइटिंग। वीडियोस भी अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो से भी अपने नोट्स बनाइए, ऑफलाइन में आप लोग जब सीख रहे हैं तो भी नोट्स बनाइए। जितना लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना ब्रेन में स्टोर हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड में। तो ध्यान देना है। शिवम इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए हमने यूज़ किया, ये आर्टिकल। तो ये देखिए एडवर्ब के पहले, ये एडवर्ब के पहले आया, ठीक है। उसके बाद सुशीला इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, सुशीला इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब प्लेयर क्या है, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, और यहाँ पे देखिए द, ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल। तो ये एडवर्ब के ठीक पहले है ये जो आर्टिकल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दा भेरी का अर्थ क्या है, तो आपके लिए मैंने एक नोट लिख के रखा हूँ। दा भेरी का अर्थ वही होता है, क्या होता है, वही। दा भेरी का अर्थ क्या है, वही। इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल का मतलब यह वही लड़की है। इसका हिंदी क्या होगा, यह वही लड़की है। तो द वेरी का मतलब वही होता है। गॉट इट? डिड यू लर्न समथिंग न्यू? ठीक है। अब नेक्स्ट रूल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाइए। सो रूल 4, पोजिशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल 4 क्या है, देखिए, सच ऑब्लिक व्हाट ऑब्लिक मेनी ऑब्लिक रादर ऑब्लिक हाफ प्लस ए ऑब्लिक अन प्लस नाउन, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ये है रूल 4। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखा हूँ। सच अ बॉय, ये वाला जो है सच अ बॉय, ये सही है। देखिए सच अ बॉय, ऐसा लड़का जो हम कहते हैं ना, सच अ बॉय। अ सच बॉय, ये वाला गलत है। व्हाट अ फूल, दिस वन इज करेक्ट। व्हाट फूल, इट्स इनकरेक्ट। मेनी अ टाइम, ये सही है। मेनी अ टाइम्स, ये गलत है।
मैनी अ टाइम, बहुत बार, हम जब कहते हैं ना बहुत बार, सो मैनी अ टाइम। और मैनी टाइम्स कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैनी टाइम्स कह सकते हैं या तो मैनी अ टाइम कहना है, लेकिन मैनी अ टाइम्स कभी नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एस लगा के रखा है। मैनी एन ऑफिस, ये सही है, मतलब मैनी ऑफिसेस इसका मतलब है, या तो मैनी एन ऑफिसेस, ये गलत हो गया। देखिए रादर एन आइडिया, ये सही है। रदर अ आइडिया, ये गलत है, क्योंकि ये भावल साउंड स्टार्टिंग वर्ड है, इसके पहले एन होगा। सो हाफ एन आवर, ये सही है। अ हाफ आवर, ये गलत होगा, आपको हमेशा हाफ एन आवर बोलना है। अगर किलो की बात होगा तो हाफ अ किलो कहना है, अ हाफ किलो नहीं होता है, लोग गलत बोलते हैं अ हाफ किलो, अ हाफ किलो नहीं होता है, क्या होता है, देखो हाफ एन आवर, उसी तरह से हाफ अ किलो, गरेट, हाफ अ किलो, अ हाफ किलो नहीं होता, तो अ हाफ आवर नहीं होता, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग अ हाफ आवर बोलते हैं, नो नो, हाफ एन आवर, गॉट इट, यस। मैनी अ बुक, मैनी अ, फिर से मैं मैनी का लिखा हूँ बार बार कि ये बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं। फिर से एग्जाम्पल, मैनी अ बुक, ये सही है, और मैनी बुक सही है, मैनी अ बुक्स सही नहीं होगा। यहाँ पे रादर का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है हिंदी में वस्तुतः। रादर का अर्थ क्या होता है, वस्तुतः, याद रखिएगा। रादर वस्तुतः एक आइडिया, ऐसा मीनिंग है इसका, ठीक है। अब हम सीखेंगे रूल 5। रूल 5, सो सी रूल 5 यहाँ पे देखना है। रूल 5 का जो आर्टिकल्स का पोजीशन में सिखा रहा हूँ, तो रूल 5 में कैसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सच, ऑब्लिक वाट, ऑब्लिक मैनी, प्लस क्वाइट, प्लस रेदर, ऑब्लिक ऑब्लिक, देन प्लस, प्लस ए और एन, यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस एडजेक्टिव, प्लस नाउन। तो इसमें से कोई भी एक वर्ड आप यूज़ करके इसके बाद आप ए और ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आर्टिकल का पोजीशन है। जैसे एग्जांपल में लिख के रखा हूँ, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आर्टिकल, और ये हो गया सच। तो देखिए सच, देन आर्टिकल यहाँ पे, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव दिस वन, एंड द नाउन हियर दिस वन। सो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा हूँ, यू कैन सी हियर। और यहाँ पे ये मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग, जैसे कि सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, ये नहीं होगा, सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, दैट इज इनकरेक्ट, ओके, ध्यान देना है। सो व्हाट अ बिग फूल, दिस वे यू कैन यूज, सी व्हाट अ बिग फूल, मैनी अ गुड बुक, मैनी अ गुड बुक, बुक्स मत लिखना, मैनी गुड अ बुक्स मत लिखना, मैनी गुड अ बुक भी मत लिखना, नहीं तो ये सारा गलती है, ओके। सो नाउ सी क्वाइट एन अनलकी मैन, सो क्वाइट एन अनलकी मैन, क्वाइट एन अनलकी मैन, ये एन क्यों लिखा हमने, ये वाला एन लिखा बिकॉज भावेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड, ये भावेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड है, ध्यान देना है, भावेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर एन। सो क्वाइट एन अनलकी मैन, रादर एन इंटरेस्टिंग बुक, rather an interesting book, you see here rather, so rather an interesting book। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, a rather interesting book भी यूज होता है, ये दो तरह से यूज कर रहे हैं। देखिए एक rather an interesting book, या तो आर्टिकल rather से पहले भी हम यूज कर सकते हैं, a rather interesting book you can use, जैसे कि यहाँ पे देख स्ट्रक्चर a और n में, या a ही होगा, rather के पहले तो n नहीं होगा, so a plus rather plus adjective plus noun, this is the structure, okay, this one, so this way you can use। तो अभी तक हमने रूल 5 सीख चुके हैं, तो नेक्स्ट हम रूल, और भी बहुत सारे रूल्स है, तो फिर धीरे धीरे एक करके हम सीखते हैं, ठीक। सो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल 6 देखते हैं हम। देखिए रूल 6 में ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, ये सब वर्ड्स के बाद प्लस द का यूज करके एडजेक्टिव देन नाउन हम यूज कर सकते हैं। देखिए ऑल द फेमस सिंगर्स, यहाँ पे ऑल द फेमस सिंगर्स, यहाँ पे जैसे हमने द यूज किया, तो ये द फेमस सिंगर्स एक पर्टिकुलर बहुवचन में, प्लुरल फॉर्म में
पार्टिकुलर सिंगर्स, मतलब जितने सब सिंगर्स हैं सबको बताया जा रहा है यहाँ पे, ऑल द फेमस सिंगर्स, बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज़। और यहाँ पे उच्चारण क्या होगा इसका, दी बोलना है, दा नहीं बोलना है। मैं जब आर्टिकल का पहला क्लास लिया था उसमें बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे जो उच्चारण होगा वो दी होगा, क्योंकि भावल साउंड स्टार्टिंग वर्ड है। सो बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज़। और यहाँ पे ऐसा मत बनाइएगा आप लोग ऑल फेमस द सिंगर्स, तो वो गलत हो जाएगा। और बोथ इंटेलिजेंट द बॉयज़, दैट वुड बी इनकरेक्ट, तो वो गलत होगा। सो डबल द राइट अमाउंट, ये इस तरीक़ा से यूज़ करना है। ओके, इसको नहीं बोलना है कि डबल राइट द अमाउंट, दैट इज़ इनकरेक्ट। सो एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, ऐसा नहीं बोलना है, एग्जैक्टली रॉन्ग द कलर। ओके, सो उसके बाद देखना है जस्ट द राइट अमाउंट, जस्ट द राइट अमाउंट। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पे दा का यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देखना है जस्ट जो वर्ड है ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ कि जस्ट जो है उसके बाद A/N प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक जस्ट एन इनोसेंट गर्ल, जस्ट अ गॉर्जियस लेडी, just a gorgeous lady, you can use this way also, just this way you can use। तो हमने रूल 6 कंप्लीट किया और एक रूल है रूल 7। तो रूल 7 जैसे हम सीखेंगे तो हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स ये पूरा फिनिश हो जाएगा, याद रखना है। हम और एक रूल सीखेंगे तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे आर्टिकल से रिलेटेड और भी डीप में कुछ सीखेंगे, द यूसेज ऑफ आर्टिकल सीखेंगे उसके बाद में। ओके, सो रूल 7 देखते हैं। हाउ ऑब्लिक सो ऑब्लिक टू ऑब्लिक एज ऑब्लिक एडजेक्टिव ऑब्लिक ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन, ये रहा हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का स्ट्रक्चर। तो आर्टिकल हम यहाँ पे A/N कैसे हम प्लेस करते हैं नाउन से पहले, लेकिन उसके पहले इसमें से कोई भी एक, उसके बाद एडजेक्टिव। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने हाउ का यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा हूँ। यू सी हियर, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, ये वाला सही है। देखिए हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज शी ये गलत है, तो ऐसा आप लोग यूज मत कीजिएगा। हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज शी क्वेश्चन मार्क देगा, दैट इज इनकरेक्ट, ये वाला सही है। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, एडजेक्टिव पहले आएगा, देख रहे हैं ना आप, यहाँ में एडजेक्टिव पहले है। सो दिस वे, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, मतलब विस्मयवाचक बोध किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज ये करेक्ट है, याद रखिएगा। और हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज ये भी इनकरेक्ट है। देखिए ये इसके जैसा है, तो ये दोनों एक जैसे एक जाति का लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले आ गया आर्टिकल, तो ब्यूटीफुल के पहले तो मैंने स्ट्रक्चर में लिख के नहीं रखा हूँ, एडजेक्टिव के पहले नहीं लिख के रखा हूँ। सो एडजेक्टिव के पहले नहीं है तो आप अगर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बहुत सारे लोगों का पता नहीं है। अब हम सीखते हैं सो का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए आप। तो ये लास्ट, ओके, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स हमारा ये लास्ट रूल है। तो लास्ट रूल क्या है, हाउ ऑब्लिक सो ऑब्लिक टू ऑब्लिक एज ऑब्लिक प्लस एडजेक्टिव प्लस A/N प्लस नाउन, ये रहा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखना है, ये मैं स्ट्रक्चर पहले भी हमने लिख चुका था और आपको बता चुका था कि हाउ से रिलेटेड, इस बार हम सो से रिलेटेड सीखेंगे। सो इट इज़ सो फाइन अ डे, यू सी, इट इज़ सो फाइन अ डे, दिस इज करेक्ट, बट इट इज़ सो अ फाइन डे, दिस इज इनकरेक्ट। आपको हम यहाँ पे फाइन से पहले नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये गलत होगा। जो स्ट्रक्चर है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक और एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, राजा इज़ टू वीक अ मैन, दिस वन इज़ करेक्ट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं कि इट इज़ सो अ फाइन डे, या राजा इज़ टू अ वीक मैन, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, ध्यान में रखिएगा, ये गलत है। राजा इज़ टू अ वीक मैन कभी नहीं हो सकता है, राजा इज़ टू वीक अ मैन, बिकॉज ये स्ट्रक्चर है। तो आपको अपने स्ट्रक्चर को दिमाग में फिट करके रखना है। इफ़ यू आर गोइंग टू फिट द स्ट्रक्चर
देन योर ब्रेन विल वर्क ऑटोमेटिकली। आपके ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली वो फंक्शन करेगा। आपका काम है अपने दिमाग में चीज़ों को सही तरीक़ा से स्टोर कर देना है। एंड इट्स द जॉब ऑफ योर ब्रेन दैट योर ब्रेन इज गोइंग टू मैनेज द स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली वेल, मैनेज सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर, वो फटाफट अपना सजा लेगा। जस्ट यू गिव द कमांड टू योर ब्रेन, वो फटाफट अपने एक के बाद सजाकर अपना लिखना हो या बोलना हो फटाफट कर लेगा वो। सो यू जस्ट इसको स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करना है, बिकॉज रिपीटेशन इज द मदर ऑफ एनी स्किल। वंस अगेन आई रिपीट दैट, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ एनी स्किल। कोई भी स्किल का जो मदर है वो है रिपीटेशन है। जैसे कहा जाता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एनी इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एनी इन्वेंशन। कोई भी आविष्कार का जो जननी है वो कौन है? हमारी अभाव ही, जरूरत ही कोई भी आविष्कार का जननी है। तो इसी प्रकार से कोई भी स्किल यानी कौशल का जो जननी है वो क्या है? रिपीटेशन। तो आपको बार बार रिपीट करना है। मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ उसको रिवाइज करना है, और साइंटिफिकली कैसे रिवाइज करना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो देखिए फिर यहाँ पे ही इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, ये वाला सही है। देखिए ही इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, ये एडजेक्टिव है, ये डी है ना, ईडी। तो कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हम नाउन से पहले ऐसे यूज करेंगे तो एज एन एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। जैसे कि स्पोकन इंग्लिश क्लास, अ ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, लेकिन ब्रोकन है। बट यहाँ पे अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ब्रोकन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे देखिए ही इज एज एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एन को हमने पहले लिखा इसलिए ये गलत होगा। लेकिन 99% लोगों को मैंने देखा हूँ कि वो ये गलत वाला ही यूज करते हैं। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है। द वेल क्वालिफाइड पर्सन दो दे यूज दिस वे। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट डे आप ऐसे ही लिखे और बोले भी। थैंक यू आज के क्लास में, और दूसरे क्लास में हम द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स और भी सीखते हैं हम। थैंक यू वंस अगेन।